हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन मेट में। प्यारे बच्चों, अगर आप एनआईओएस में क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपका पेपर होने वाला है इंग्लिश का, तो आप इस समय सही वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। कुछ ही मिनटों में आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट में हर चैप्टर की समरी लेके आए हैं, ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए इस चैप्टर के बारे में। और इस वीडियो के बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस ये 10-10 लाइनें वाला जो हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, इसको बस पढ़ लीजिए, थोड़ा-सा याद कर लीजिए, आप ज़रूर पास हो जाएँगे, अच्छे मार्क्स आएँगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो पहले तो लाइक कर दीजिए तुरंत ही। अगर आप लाइक कर देंगे, तो आप अपने एग्ज़ाम में भी ज़रूर पास होंगे, क्योंकि आप मेरी मदद कर रहे हैं, तो भगवान आपकी भी मदद करेगा। चलिए, बातें ज़्यादा नहीं करते हैं और चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। अगर आप अभी तक आपने 8 चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो इससे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें हम और भी चैप्टर लेके आए। अ बर्थडे लेटर रिटन बाय द जवाहरलाल नेहरू। ये जो चैप्टर है बर्थडे लेटर, ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था अपनी बिटिया को, इंदिरा गांधी को। लेटर रिटन बाय द नेहरू टू हिज डॉटर इंदिरा, रिटर्न फ्रॉम द जेल ऑन द हर बर्थडे। ये जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल में थे, तो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को ये पत्र लिखा। टीच अबाउट द इंडियाज हिस्ट्री एंड ग्रेट पीपल। और इस लेटर में उन्होंने भारत के इतिहास और उनके महान लोगों के बारे में इंदिरा गांधी जी को बताया था। फोकस ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रूथ एंड करेज एंड फ्रीडम। और अपनी बेटी को ये भी सबक दिया था कि वैल्यू ऑफ ट्रूथ क्या होती है, करेज क्या होता है और फ्रीडम क्या होती है। और नेक्स्ट पॉइंट में नो सरमन ओनली द जेंटल गाइडेंस, यानी सरमन का मतलब होता है उपदेश देना। इसमें नेहरू जी ने कोई उपदेश नहीं दिया था, केवल अपनी बेटी को गाइडेंस दिया था, यानी मार्गदर्शन दिया था। पॉइंट नंबर 6 में है इनकरेज द क्यूरियोसिटी एंड सेल्फ लर्निंग। और उन्होंने ये भी बताया कि हर आदमी में इच्छा होनी चाहिए कुछ पढ़ने की, कुछ जानने की। जैसे कि आप में इच्छा है पढ़ने की, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना। और सेल्फ लर्निंग करने की, अगर आप कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ते, कहीं स्कूल नहीं जाते, तो आप इस समय मेरा वीडियो देख के सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि आपके मन में क्यूरियोसिटी भी है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना। तो बेटा फटाफट से लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। इंस्पायर द पैट्रियोटिज्म एंड द सिंपलिसिटी। और नेहरू जी देशभक्ति के बारे में बताते हैं, सिंपलिसिटी के बारे में बताते हैं कि हमें साधारण तरीके से रहना चाहिए। और सिंबल ऑफ लव बिटवीन द फादर एंड डॉटर, ये लेटर एक पिता और एक बेटी के बीच में लव का भी सिंबल है। मॉरल एजुकेशन इससे ये मिलती है थ्रू द अफेक्शन। और मॉरल एजुकेशन ये मिलती है कि बेटा और बेटी में कितना प्यार है, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को प्यार करते हैं। लेसन लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री एंड लीव बाय द आइडल्स, कि हमें इतिहास से सीखना चाहिए और उसके आदर्शों में जीना चाहिए। नेक्स्ट पोएम आती है 9 गोल्ड मेडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है बेटा, अगर जो वीडियो देख रहे हैं तो इसको जरूर पढ़ के जाना। पोएम अबाउट अ रेस इन द स्पेशल ओलंपिक, यानी जैसे आप जानते हो ओलंपिक दो तरह के होते हैं। ये स्पेशल ओलंपिक है, यानी जो लोग अपंग होते हैं उनके लिए ओलंपिक ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो उसमें एक रेस होने वाली है। 9 एथलीट स्टार्ट टू रन। उसमें 9 एथलीट जो है रेस में भागने वाले हैं। वन एथलीट फॉल्स डाउन एंड क्राइंग। एक एथलीट जो है फिनिश लाइन को पूरा करने से पहले ही गिर जाता है और रोने लगता है। अदर्स स्टॉप, यानी जो 8 बज गए हैं रनर्स, वो भी रुक जाते हैं एंड हेल्प हिम अप, और उसकी मदद करते हैं। दे ऑल क्रॉस द लाइन टुगेदर, यानी वो 9 के 9 मिलकर उस लाइन को, फिनिश लाइन को क्रॉस करते हैं। ऑफिशियल गिव ऑल 9 गोल्ड मेडल। और जो वहाँ के अधिकारी होते हैं वो सभी 9 लोगों को गोल्ड मेडल देते हैं, इसीलिए इस पोएम का नाम है 9 गोल्ड मेडल। हाइलाइट्स ह्यूमन कंपेंशन एंड द टीम वर्क। ये जो पोएम है हमारी मानवता के बारे में बताती है और टीम वर्क के बारे में बताती है।
टीच द एम्पैथी ओवर द कंपटीशन। यानी कंपटीशन तो सभी में होता है, मगर कुछ सहानुभूति भी होनी चाहिए, कुछ इंसानियत भी होनी चाहिए। ट्रू विक्ट्री इज द शेयर्ड काइंडनेस। और सच्ची विक्ट्री वो होती है जो हम काइंडनेस के साथ हासिल करें, दयालुता के साथ हासिल करें, दया दिखा के हासिल करें। थीम द ह्यूमैनिटी अबाउ द सक्सेस। यानी सफलता के ऊपर मानवता होती है, यानी मानवता होना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है इंडियन व्यूअर्स, सरोजनी नायडू ने लिखा है। डिस्क्राइब द व्यूअर्स एट द डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। व्यूअर्स जो है यानी जो कपड़ा बुनने वाले लोग जो होते हैं, वो अलग अलग टाइम में क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में बताया गया। जैसे मॉर्निंग हो गया, वीविंग द ब्राइट रॉब्स, वो कपड़ा बुनने का काम करते हैं, जो हमारी बर्थ के बारे में बताया गया है। और नून में कलरफुल गारमेंट्स बनाते हैं, जो मैरिज के बारे में बताया जाता है। नाइट में वाइट शर्ट बनाते हैं, जो हमारी मौत के सिंबल है। सिंबोलिज्म ऑफ द लाइफ द थ्री स्टेज। यानी ये पोयम हमारे जीवन की 3 स्टेज के बारे में बताती है। रिच इमेजरी एंड रिदम, कलर एंड टाइम रिफ्लेक्ट द इमोशन। यानी कलर और टाइम जो है वो इमोशन को बताता है। सेलिब्रेट द आर्ट एंड द इंडियन व्यूअर्स एंड फिलोसफिकल मीनिंग ऑफ द लाइफ इज साइकिल। यानी इसकी फिलोसफिकल मीनिंग ये है कि हमारा जीवन साइकिल से चलता है। साइकिल का मतलब है पहले हम बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और फिर हमारी डेथ आ जाती है। थीम द ब्यूटी एंड ब्रेविटी ऑफ द लाइफ। ये हमारा जीवन जो है सुंदर है और छोटा है। नेक्स्ट चैप्टर है द लास्ट स्टोन, द स्टोरी ऑफ द क्राफ्टमैन फादर एंड हिज सन। यानी ये कहानी जो है वो एक कारीगर और उसके बेटे की है। सन वांट्स क्विक मनी। बेटा जैसे आपकी तरह, आप लोगों की तरह जल्दी से पैसे कमाना चाहता है। जैसे आप लोग यंग मैन है ना, सब जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं। सब शॉर्ट वीडियो देखकर चाहते हैं कि नंबर बहुत अच्छे आ जाए, मगर बेटा पढ़ने के लिए तो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो भी देखना पड़ता है। एंड लीव्स द आर्ट। और बेटा जो है जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में अपने पिताजी की जो कारीगरी है, आर्ट है, उसको छोड़ देता है। फादर कंटिन्यू बिल्डिंग द टेम्पल स्लोली। पिता जो है अकेला ही धीरे धीरे टेम्पल यानी मंदिर को बनाता रहता है। शो द डिवोशन एंड द प्राइड इन क्राफ्ट। और पिता जो है वो अपनी भक्ति, अपना गर्व जो है अपने काम में दिखाता है। सन लेटर रियलाइज हिज मिस्टेक। बाद में बेटे को अपनी गलती पता चल जाती है। रिटर्न होम, वो घर लौट आता है। टू कंटिन्यू हिज फादर्स वर्क, और अपने पिता के साथ ही काम शुरू कर लेता है। इसका थीम ये है कि डेडिकेशन वर्सेस ग्रीड। यानी हमें किसी भी काम में डेडिकेशन कर देना चाहिए, समर्पित होना हो जाना चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए। रेस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल स्किल्स। हमेशा हमें अपने पुराने काम धंधों पर रेस्पेक्ट करना चाहिए। वैल्यू ऑफ द पेशेंस एंड लव इन द वर्क। हमेशा हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए, उसमें धैर्य बना के रखना चाहिए। तो बेटा अभी तक हमने ये 4 चैप्टर आपको जल्दी-जल्दी समझा दिए हैं, रिपीट कर दिए हैं। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप मैंने आपके लिए इतना सारा काम किया है, अब आप मेरे लिए भी एक काम कीजिए, जल्दी से जाइए और लाइक को दबाइए बटन को, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ और आगे बहुत अच्छी-अच्छी, सुंदर-सुंदर और वीडियो बना के लाऊँ बेटा। तो फटाफट आप लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको अब वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप हमें ऐसे हिंट्स देंगे तो हम जल्दी-जल्दी वीडियो बनाएँगे और आपकी मदद कर पाएँगे। थैंक यू बेटा।